क्या हुआ दोस्तों, स्वर संधि पूरी तरीके से क्लियर कंफर्म, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का अंदाज ही बिल्कुल ऐसा है। जब पढ़ाते हैं तो कोई डाउट आपका रहने ही नहीं देते हैं। भले ही मैंने स्वर संधि को कंप्लीट कराने में, संधि को सामान्य परिचय देने में 2 क्लास ले ली, लेकिन अब आपका कोई डाउट नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर स्वर संधि पूरा क्लियर करने के बाद अब नंबर लगाते हैं व्यंजन संधि का। तो भाई भाग 1 और भाग 2 दोनों में हमने स्वर संधि को क्लियर कर लिया है। मान लीजिए आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पहले और दूसरे वीडियो की, फटाफट से उसको देख लीजिए और फिर आइए तीसरे वीडियो में बात करते हैं किसकी, बात करते हैं व्यंजन संधि की। भाई एक बात रियल बता दे रहा हूँ, आप अपने मन से पूछ लीजिए, फिर किसी से भी पूछ लीजिए, कहेंगे यार स्वर संधि तो थोड़ा सा आसान होती है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग जो बताए उसे मानूं तो मान लीजिए ना, क्योंकि आज मैं आपको व्यंजन संधि पूरी तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। एक एक नियम जो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगते हैं, कठिन लगते हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उसको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप कहेंगे कि भाई पढ़ें तो भाई अंकित सर से पढ़ें, वरना ना पढ़ें। ये बड़ा ही नहीं बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। चलिए फिर भाई मोटिवेशन बहुत हो गया, सीधा स्टार्ट करता हूँ अपनी जंग को। इस बार अगर वर्दी प्राप्त करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों को भाई मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तनाबूद करने के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए फिर देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर हम व्यंजन संधि को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है कि व्यंजन से स्वर व व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया या फिर ऊपर से उड़ गया? नहीं समझ में आया? मैं किस लिए हूँ समझाता हूँ। भाई अगर जो आप मेल कर रहे हैं, इस तरफ भी लास्ट वाला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और उस तरफ का जो आपके पहला वाला वर्ण है वो स्वर अथवा व्यंजन हो, कहने का साफ सा अर्थ है कि व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। बात समझ में आई कि नहीं? व्यंजन का मेल अगर स्वर अथवा व्यंजन से होगा, व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होगा तो आपके व्यंजन संधि कहलाएगी। तो यही यहाँ पर आपके डिफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ था, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट एक सेकंड का भी नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भाई इसमें 6-7 नियम आपके, 7 नियम है लगभग आपके, जो मुझे समझाने हैं। ये नियम आपको काफी ज्यादा कठिन लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए मेरा, मैं इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस आपको कान अपने खुले रखने हैं और मेरे ऊपर विश्वास रखना है। चलिए फिर देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नियम नंबर 1 देखेंगे तो क्या लिखा गया है। ये बड़ी परिभाषा है, लेकिन मैं इसको बहुत ही तोड़ कर समझाऊंगा कि कोई दिक्कत आपको ना आ पाएगी, बस सुनिए बस। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि यदि क च ट त प के बाद, भाई क च ट त प। अच्छा एक बात सभी लोग बताइए कि आप लोगों ने वर्णमाला तो पढ़ी होगी, उसमें एक आता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं सभी को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या आपके 25 होती है। 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में, जिसमें आपके क वर्ग के 5 व्यंजन, जैसे क ख ग घ अंगा। उसी तरीके से च वर्ग के आपके 5 वर्ण, च छ ज झ ञ। ट वर्ग के 5 वर्ण, ट ठ ड ढ अण। फिर आपके त वर्ग की बात करते हैं, इसके 5 वर्ण, त थ द ध न। फिर प वर्ग के 5 वर्ण, प फ ब भ म। तो भाई ये 5 वर्ग हैं और पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो ये आपकी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 वर्ण होते हैं और इसको जानना चाहिए अगर आपको ये संधि आनी है। तो भाई क च ट द प मतलब जो भी आपके वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का ये पहला वर्ण है। क वर्ग का पहला वर्ण, च वर्ग का पहला वर्ण, ट वर्ग का पहला वर्ण, त वर्ग का पहला वर्ण और प वर्ग का पहला वर्ण। तो भाई ये पहले वर्ण हैं। अगर इनके बाद मतलब इनका मेल किससे होता है, इनका भाई आपकी इनकी संधि किसके साथ होगी? तो इनकी संधि होगी किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के। भाई कोई भी वर्ग, जैसे क वर्ग की बात करते हैं तो उसके तीसरे और चौथे वर्ण क्या होंगे? तो इसका तृतीय वर्ण होगा आपके ग क वर्ग का, और आपके चतुर्थ वर्ण होगा आपके घ। ठीक है, तो या तो इनका मेल हो किसी भी वर्ग का, जैसे च वर्ग की बात करते हैं, ट वर्ग की बात करते हैं, तो इनके तृतीय चतुर्थ वर्ण का मेल हो किसके साथ? आपके क च ट त प के साथ। यही नहीं, इसके अलावा अगर इनका मेल आपके या रा लावा से हो या तो कोई स्वर से हो, भाई आपके इस तरफ तो केवल आपको समझना है कि क च ट त प स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग होते हैं आपके, उसके पहले वर्ण, इनका मेल किसके साथ हो रहा है? इनका जो आपके मतलब इनका जो आपके मेल है, जो संजोग है भाई जो हो रहा है, ठीक है, वो किसके साथ हो रहा है? पहली बात तो तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो रहा है। दूसरी बात तो अंतःस्थ व्यंजन के साथ, मतलब या रा लावा के साथ हो रहा है। और इसके बाद तीसरी बात क्या है कि आपके प्रत्येक स्वर के साथ। अगर इनका मेल इससे होगा तो परिवर्तन क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं जो विकार होता है मेल के साथ उसी को संधि कहते हैं। तो विकार क्या होगा कि ये जो आपके प्रथम वर्ण है
इनका परिवर्तन हो जाएगा आपके अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। मान लीजिए का है और का मेल मान लीजिए यहाँ पर आपके अंतःस्थ व्यंजन मतलब या से हो गया, मान लीजिए या से मेल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो का है ये अपने तीसरे वर्ण यानी कि ग में परिवर्तित हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। एक बार डिफिनेशन सही तरीके से पढ़ता हूं, अब सुनिए, कोई डाउट आपको मन में नहीं रहेगा। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या र लावा या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। शायद समझ में आ गया होगा। जो कुछ दुविधाएं हैं, डाउट्स हैं, अब उदाहरण दिखाऊंगा तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। पहले उदाहरण की तरफ बात करते हैं। सारे अमोघ उदाहरण रखे गए हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हैं और पूरी संभावना है कि अगर प्रश्न आए तो हो सकता है कि इसी आपके उदाहरण में से आ जाए, लेकिन आपको नियम समझना जरूरी है, इसलिए सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं। दिक धन गज रबर क्या होगा, तो दिग्गज होगा। भाई कौन सा नियम लगा, सिंपल सा रूल है। मैंने कहा कि मेल की जो कि ये जो संयोग होने वाला है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपका मेल होने वाला है, मेल मिलाप होने वाला है, इसके पहले की तरफ आपके क च ट त प होना चाहिए। देखिए है बिल्कुल का है, सिंपल बात है। और इसके इस तरफ क्या होना चाहिए, मैंने कहा था किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो भाई इसके इस तरफ क्या है, ग है, और ग क्या होता है, क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो बिल्कुल रूल बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो भाई ये होगा क्या, ये जो का है मैंने कहा कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, तो ये आपके ग में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सा रूल था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं। तो भाई अब यहाँ पर देखिए क्या शब्द बन रहा है। यहाँ पर देखिए दी तो पहले से था, उसको ले लीजिए। यहाँ पर का के स्थान पर ग हो गया, आधा ग, ठीक है, और यहाँ पर जो पूरा ग है इसको ले लिया, ठीक है, और जा जोड़ दिया। तो इस तरीके से बन गया आपके दिग्गज। बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको प्रॉब्लम है आ जाइए, नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरे आपके नियम की तरफ बढ़ते हैं, यहां से आपके डाउट्स दूर होंगे। भाई आपके खट धन दर्शन रबर खट दर्शन होता है, कैसे, बिल्कुल सिंपल सा नियम है। इस तरफ है ट, मैंने क्या कहा था, क च ट त प, तो भाई इस तरफ तो बिल्कुल सही वही रूल है। दूसरी तरफ क्या है, द है, तो द क्या होता है, अगर हम बात करते हैं त वर्ग की, तो इसका त थ द, तो ये इसका तीसरा वर्ण। तो भाई आपके त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, त वर्ग का तीसरा वर्ण आपके द होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बहुत ही साधारण सा रूल है। तो भाई जब ये रूल फॉलो कर रहा है कि इस तरफ का च ट त प है और इस तरफ आपके किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, तो ये जो ट है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो भाई ये ड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, खड़ दर्शन में बदल गया। खड़ दर्शन में ये ट के स्थान पर ड हो गया और सब वैसे का वैसा है, ट के स्थान पर ड हो गया और सब वैसे का वैसा है। इसी तरीके से दिक धन भ्रम, तो भाई आपके भ की बात करते, भ क्या है, प वर्ग की बात करते हैं। प वर्ग का पहला वर्ण प, फिर दूसरा वर्ण भ, प फ, दूसरा वर्ण आपके फ, तीसरा वर्ण आपके भ होता है। प फ ब, नहीं, आपके प वर्ग की बात करते हैं। भाई प वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। अगर प वर्ग की बात करते हैं तो इसका पहला वर्ण क्या है, प है, दूसरा फ, तीसरा प फ ब, चौथा भ। तो हमने ये नियम नहीं समझा था ना कि तीसरा या चौथा वर्ण आए इसके बाद, तो चौथा वर्ण आ रहा है, तो चौथा वर्ण आ रहा है तभी वही रूल फॉलो होगा कि क के बाद अगर भ आ गया। हमने ये नहीं कहा था कि उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए, किसी भी वर्ग का, अगर क के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, जैसे यहाँ पर चौथा वर्ण आ रहा है, तो ये का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि ग में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सा रूल था, हमने दी को दी वैसे ही लिख दिया, ठीक है, ये का के स्थान पे ग लिख दिया आधा और भ्रम का वैसे जोड़ दिया, तो सेम का सेम है, बिल्कुल सिंपल है। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। सत धन वाणी बराबर क्या होता है, सदवाणी। किस तरीके से, भाई आपके त था, ठीक है, भाई क च ट त और प, इसकी तरफ ये कहा गया था ना, तो भाई इसमें ता रहा है तो क्या बुराई कर रहा है, बिल्कुल ता बिल्कुल सही है। और इसके बाद वह आ रहा है, तो वह क्या है, हमने ये भी तो आपको रूल में बताया था कि या तो या आए, रा ला व, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या तो या रा ला व आए, तो क्या होता है, ये जो ता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि त थ द में परिवर्तित हो जाएगा। ये आधा द था तो भाई सदवाड़ी बन गया, ठीक है, रूल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि सत में स वैसे है, ता के स्थान पे द, वाणी का वैसे, तो सदवाणी बन गया, बिल्कुल सिंपल है। आगे बात करते हैं। भाई सचमुच बताइएगा, अगर क्रिस्टल क्लियर हो, संधि जो व्यंजन संधि आपको कठिन लगती है, वो आपको लग रहा हो कि हाँ इस बंदे ने समझाया है, अपनी पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है, तो भाई लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आने चाहिए। मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहता हूं और अच्छी तरीके करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी भी है, उसको भी सुन लीजिए। अभी लास्ट में बताऊंगा कि आप और बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। पहले पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आपके इसी तरीके से भाई अच धन अंत, भाई इसके तरफ क्या है,
ठीक है। इस तरफ तो चा है तो कोई दिक्कत नहीं, क च ट त प कहा गया था तो चा ठीक है, ठीक है। चा आपके चा है दोस्तों यहाँ पर, तो चा कोई दिक्कत नहीं है, चा है तो बिल्कुल सही है। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो चा है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके इस तरफ क्या है, इसके इस तरफ है आपकी, इसके इस तरफ है अंत। तो हमने ये भी तो कहा था कि या तो आपके क च ट त प के बाद या तो कोई किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या तो या र लब आए, या तो स्वर आए, या तो स्वर आए तभी वही रूल होगा। तो भाई आ एक स्वर ही तो है, जब आ स्वर है तो अभी तो ये जो च है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि च छ ज में परिवर्तित हो जाएगा, ज में परिवर्तित हो जाएगा। देख लीजिए बदल तो गया, अचंत जो था वो अजंत हो गया, अजंत हो गया। बिल्कुल रूल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ छठवें की तरफ, वाक धन जाल। भाई वाक धन जाल आ गया तो भाई वाक मतलब आपके का है, बिल्कुल सही है। और जाल मतलब ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। जब ये तीसरा वर्ण है तो ये का गम बदल जाएगा। तो भाई जो वाक जल था ये वाक जल बन गया, बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते इस तरीके से, अपधन ईंधन। भाई अप में पा है तो का च ट त पा बिल्कुल सही है। और इस तरफ ई है तो भाई स्वर में आती है ई, तो बिल्कुल पा आपके प फ ब में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो अप ईंधन था वो अबिंधन बन गया, अबिंधन हो गया, ठीक है। क्योंकि जो ई की मात्रा थी वो भी तो चढ़ गई, ठीक है। आ तो ठीक था, ये पा आपके ब में परिवर्तित हो गया, बा में। और ये ई की जो मात्रा थी दोस्तों, ये ई की मात्रा इस पर चढ़ गई ये वाली, और पीछे वाला धन जुड़ गया, तो और ये यहाँ पर ए जुड़ गया तो अबिंधन बन गया। यही तो बना है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से तत् धन रूप बराबर क्या होता है, तद्रूप बन गया। किस तरीके से, क्योंकि जो ता है जब उसके बाद रा आ गया, जैसे यार अलावा में रा आ गया तो ये त थ द में परिवर्तित हो गया, तो तद्रूप बन गया उस तरीके से। इस तरीके से जैसे आपके जगत धन आनंद बराबर, क्योंकि आगे आ रहा है तो स्वर तो आना चाहिए, तो ता आपके द में जगदानंद बन गया। क्या बन गया, जगदानंद बन गया। तो भाई ये 9 उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं। एक एक उदाहरण अपने कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से ये पेपर में आते हैं। भाई केवल 7 रूल में आज मैं आपको 2 रूल पढ़ाऊंगा। चाहे व्यंजन संधियों को कंप्लीट करने में 2 क्लास 3 क्लास लग जाए, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल डिटेल में करके पढ़ाऊंगा। भाई ये नहीं कि 60-60 में भगाते हुए चलूंगा, सिंपल सिंपल से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। चलिए फिर नियम नंबर 2 देखते हैं कि इस नियम में क्या है। भाई ये नियम क्या है, इसमें क्या खास है, आइए फिर बात करते हैं। भाई नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद, ये तो वैसा ही है, इस तरफ तो वैसा ही वैसा है, लेकिन इस तरफ पहले क्या था, पहले तीसरा या चौथा वर्ण था, यार अलावा था, फिर आपके स्वर था। अब क्या रहा है, इसके बाद ना अथवा माँ आए तो जो क च ट त प है ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो रूल बिल्कुल सेम है लगभग, बस आपको थोड़ा सा आपको बदल लेना है कि भाई का च ट तप के बाद अगर ना अथवा मा आ जाए, ना मतलब की बात करते हैं तो ये त वर्ग का पंचम वर्ण है, क्योंकि मैंने तीसरा और चौथा वर्ण तो आगे लिया था लेकिन पांचवा नहीं लिया था। तो भाई ये त वर्ग का आपके पांचवा वर्ण, और माँ की बात करते हैं तो ये प वर्ग का पांचवा वर्ण है। मतलब कि अगर ये आ जाए तो ये जो आपके का च ट तप है ये पंचम वर्ण में, अभी तो तीसरे वर्ण में बदलता था, अब पंचम वर्ण में बदल जाएगा। आइए सीधा उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि सारे डाउट्स आपके मन के दूर हो जाएं, क्योंकि आप लोग भी ये कहते हैं कि सर, हाँ सर, बताओ सर, जो आप उदाहरण पढ़ाते हैं ना उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसीलिए तो उदाहरण आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे कि कोई डाउट्स आपके मन में ना रहे दोस्तों। भाई जो अथक प्रयास किया जा रहा है वो आपके लिए ही तो किया जा रहा है। चलिए फिर, तो वाक धनमय बराबर क्या होता है कि वांगमय होता है। क्या होता है, वाक धनमय बराबर क्या होगा, तो वांगमय होगा। कैसे भाई, कैसे मुझे भी बताना। भाई क्या कहा था कि इस तरफ का चटरता पा हो तो का तो है, सीव है, और उस तरफ ना अथवा मा हो तो मा तो है ना, मा तो है ना, तो ये का आपके अंगा में बदल जाएगा, ठीक है। अंगा में जब बदल गया तो ये आगे हुआ था, ठीक है, ये अंगा आधा हो गया और ये मा हो गया, मय हो गया, तो वांगमय। चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, तो वांगमय क्लियर है। उसी तरीके से जैसे खट धन मार्ग बराबर क्या बन गया, खड़ मार्ग बन गया, क्योंकि ट की बात करते हैं, जब ट के बाद माँ आ गया तो ये ट अपने पांचवें वर्ण में यानी कि ड में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये खड़ मार्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खड़ मार्ग बन जाएगा। आगे बढ़ता हूँ भाई, बिल्कुल देर न करते हुए, ठीक है। यहाँ पर उत धन नति है, तो उत धन नति बराबर उन्नति है। ये इसमें थोड़ा स्टार मार्क ला लेना, क्योंकि पेपर में कई बार आपकी आ चुका है, ठीक है। स्टार मार्क ला लेना, हो सकता है कि ये पेपर में आपके आ जाए। भाई ता के बाद, जब ता के बाद ना आ गया, हमने ना अथवा माँ कहा था, ना अथवा आपकी माँ कहा था, तो ना आ गया तो क्या करेंगे, सीधा ता को इसके पांचवें वर्ण यानी कि ना में ही परिवर्तित कर देंगे। तो भाई ऊ था, आधा ना हो गया, पीछे वाला पूरा ना हो गया, और बीच आपके ती जुड़ गया, तो उन्नति बन गया ना। यही तो नियम है, यही तो नियम है ना, बिल्कुल क्लियर है भाई। जैसे अप धनमय बराबर अमय बन गया, मतलब कि पा के बाद जब पा के बाद माँ आया तो ये म जब आ गया भाई आपके पा के बाद, तो ये पा भी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि म में परिवर्तित हो गया। तो भाई ये आधा मा था और ये पूरा मा हो गया, पीछे आए और आगे आ तो अम्मय बन गया, क्लियर है।
उसी तरीके से जैसे जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, यानी कि त के बाद जब ना आया तो ये त भी अपने पांचवें वर्ण यानी कि त थ द ध न में परित हो गया, तो ये आधा न हो गया, ठीक है, और आगे जग हो गया और पीछे आपके था हो गया, तो जगन्नाथ बन गया, ठीक है, ये क्लियर है। इसी तरीके से आपके खट धनमास बराबर के खट धनमास बराबर खणमास हो गया, क्योंकि ख तो वैसे ही है, ट के बाद जब माँ आया तो ये ट अपने पांचवें वर्ण यानी कि अड़म बदल गया आधे अणे में और पीछे आपके मास जुड़ गया, तो खणमास बन गया, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में खणमास में कौन सी संधि है, तो आपको बचाना पड़ेगा भाई ये व्यंजन संधि है। खणमास में कौन संधि है, व्यंजन संधि है। इसी तरीके से ये 6 और पीछे आगे के ये 9, ये 15 उदाहरण पूरी तरीके से भाई घर में अपनी तरीके से वर्ण विच्छेद इनका करना, और वर्ण विच्छेद करने के बाद इनको क्या करना, वर्ण विच्छेद करने के बाद इनकी संधि कराना और देखना कि समझ में आया कि नहीं। शायद मैंने अपने तरीके से 100% दिया है, आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया अथवा नहीं है। मैं आपके लिए क्या कह रहा था कि क्या स्पेशल है वो भी बता देता हूँ, लगभग लोगों को पता है लेकिन आप लोग भी जान लीजिए भाई। एग्जाम तक यूट्यूब चैनल कर तो फटाफट से आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको क्लास यहाँ पर लगातार हिंदी की मिल रही है। अब आगे बढ़ता हूँ भाई, आपके लिए खास क्या है, तो भाई आपके लिए दोस्तों आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल पेड ग्रुप बनाया है। क्या बनाया है, आपके स्पेशल आपके पेड ग्रुप बना दिया है, और इस स्पेशल पेड ग्रुप के जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन ये जो पेड ग्रुप है इसकी फीस कितनी है, इसका चार्ज केवल और केवल 49 है, जिसकी वैलिडिटी आपकी परीक्षा होने तक है, ठीक है। 49 रुपये आपको चार्ज लगने वाले हैं और आप एक ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमसे सर 49 रुपये लेंगे तो हमको कुछ देंगे, अरे ऐसे थोड़ी ना लूँगा भाई। ग्रुप में जुड़ने के फायदे भी तो जान लीजिए। ग्रुप में जुड़ने के फायदे हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले जितने भी वीडियो हैं इनकी पीडीएफ फाइल आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डिलीवर की जाएगी। मतलब जैसे मैंने ये भी व्यंजन संधि पढ़ाया, आपका मन करे कि सर इसकी अगर पीडीएफ फाइल मिल जाती तो इस पीडीएफ फाइल से हम लोग अपना रिवीजन वगैरह कर लेते, तो भाई इसकी पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी, आपको हमारे उसी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसकी चार्ज मात्र 49 रुपये रखी गई है। दूसरी बात कि हिंदी के चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज मतलब जैसे संधि, समास, रस, छंद, इसके जो हमने अपने हाथों से जो हैंड रिटन बनाए हैं तो इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अभी इतने ही फायदे नहीं है, तीसरे नंबर का फायदा देखिए कि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका एमसीक्यू टेस्ट भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे हमने आपको संधि पढ़ाई तो इसी संधि के जो भी आपको पढ़ाए हैं इसी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग कहते हैं सर आप टेस्ट तो लेते नहीं हो, सिर्फ ये बताते हो कि हो गया, अब हमें कैसे पता चले कि हमें पता है। तो भाई जब आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो उसके एमसीक्यू टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। चौथे नंबर का फायदा कि जीके जीएस के ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो आप लोग जीके जीएस सीके जीएस खाते हैं इसके ढेर सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में विभिन्न एग्जाम बार आए हैं उसको हमारी टीम संकलन कर रही है उन क्वेश्चनों को, और उन क्वेश्चनों का संकलन केवल इसकी पीडीएफ नहीं, वहाँ पर जैसे आपको मैसेज किया जाता है तो वैसे ही उसके ढेर सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे वीडियो नहीं है, ये सारे आपकी पीडीएफ फाइल्स और आपके लिए महत्वपूर्ण आपके मैसेज के जैसे फॉर्म में जाता है उसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन जाएंगे। डेली करंट अफेयर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, डेली के करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। जैसे जो भी तारीख है उसके 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या मिलेंगे आपको, उसके भी आपको क्या मिलेंगे, उसके भी आपको मैसेज के रूप में आपको जैसे वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो मैसेज आपको वो भी मिल जाएंगे। छठवें की बात करते हैं, रीजनिंग की कुछ स्पेशल क्लासें। जहाँ पर क्लासें हैं उसका मतलब क्लासें हैं, और जहाँ पर प्रश्न है उसका मतलब है केवल आपको प्रश्न मिलेगा, वैसे ही, ठीक है। और छठे नंबर क्या है कि रीजनिंग की जो आप लोग कहते हैं इसकी कुछ स्पेशल क्लासें मिलेंगी भाई आपके लिए स्पेशल, जो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे। सातवें नंबर की स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। किसकी, आपके जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं कि किस राज्य के क्या राष्ट्रीय खेल हैं, कौन इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, ऐसी जो स्टैटिक जीके हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल भी कहाँ पर मिलेगी आपको, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो मिलेगी। तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 49 में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो बिल्कुल आपको मौका खोना नहीं है। पेमेंट कैसे करें, अगर आप लोग कहेंगे सर कैसे जुड़ें, तो भाई हमारा ये नंबर है 8574560837। हमारे इस नंबर पर आपको फ़ोनपे अथवा गूगल पे करने के बाद हमारे इस नंबर 9580482638 इस पर आपको स्क्रीनशॉट उसका भेज देना है। इस पर जो आप पेमेंट करेंगे 49 का उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे और कहेंगे सर हमें जोड़ दीजिए, तो आपको स्पेशल पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। भाई बड़ी बात यह है कि अभी के लिए एक बड़ा ऑफर है, जो इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र 49 मिलेंगी। आप लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भाई जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, हिंदी के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, हिंदी की सारे पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, हमारे डाउट सेशन रहेंगे, तो ये सब मात्र 49 में कैसे हो पाएगा। रीजनिंग के स्पेशल क्लासेस रहेंगी, तो भाई ये अभी के लिए बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा को ध्यान रखते हुए, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, वरना भाई आपके जल्दी से एडमिशन ले ले, वरना इसका चार्ज बढ़ भी सकता है जल्दी से जल्दी। तो भाई जितना जल्दी आप लोग कर पाएँ वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
अतिरिक्त सहायता के लिए हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप या फिर फ़ोन कॉल करके बात कर सकते हैं 9580482638 पर। तो भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए हमने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। ये इतने ज़्यादा फायदे इसके हैं, ठीक है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसके फायदे हैं, इसका आप जान लीजिए। तो फटाफट से आ जाइए, सीरियस तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सारे जो कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं इसकी आप PDF फाइल भी प्राप्त कर लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि संधि का ये वीडियो जिसमें व्यंजन संधि के 2 महत्वपूर्ण रूल्स आपको समझाए हैं समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगले वीडियो में की इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।